नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कितना बेहतर हो कि जो पुराने महंगे महंगे सेट हैं जो नॉन स्मार्ट हैं, अर्थात जो सेट स्मार्ट नहीं हैं, वो अगर स्मार्ट हो जाए तो दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा विकल्प है कि किसी भी सेट को स्मार्ट बनाया जा सकता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल विकल्प है, पर थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी जानकारी और थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सोनी के जो सेट आते हैं महंगे वाले, वो सेट सारे सादे हैं, पर अब टाइम चल रहा है 4K का, स्मार्ट का। अब किसी भी सादे सेट को हम 4K तो नहीं बना सकते, पर स्मार्ट एंड्रॉयड ज़रूर बना सकते हैं। तो आज का एक ये वीडियो है जो सोनी के एक सेट को स्मार्ट बनाने पर है, और हम देखेंगे कि किसी भी सोनी के सेट को एंड्रॉयड बनाना, स्मार्ट बनाना कितना डिफ़िकल्ट है, क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें मुश्किल लगती हैं, फिर वो आसान कैसे होती हैं। इन सारी चीज़ों को आज के वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि सोनी का सेट थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न से भरा होता है। तो चलें, मेरे पास एक सेट है। हालांकि इस सेट पे मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन एक सेट है, देखें, ये 32 इंच का है और इसमें ये मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। देखें, यहाँ मैंने सेट में एडाप्टर लगाया, सोनी का सेट है। मैं इसको चालू करने का प्रयास करूँगा। आप यहाँ देखें, यहाँ फोकस करें जूम करके, यहाँ देखेंगे तो ये 4 टाइम ब्लिंक जनरेट करेगा। देखें आप, ये 4 टाइम ब्लिंक जनरेट कर रहा है। हालांकि ये 4 टाइम ब्लिंक जनरेट कर रहा है, इस बोर्ड को कैसे ओके किया जाए, क्या ये बोर्ड ओके हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या ये 4 टाइम का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने इस 4 टाइम का सॉल्यूशन और इस बोर्ड को ओके करके 85 नंबर वीडियो में आपको बताया है। देख लीजिएगा आप 85 नंबर वीडियो, उसमें ये 4 टाइम ब्लिंक निकाल करके और सेट को ओके किया हुआ है। पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें स्मार्ट बोर्ड लगाने का वीडियो बता दें। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये सेट 4 टाइम ब्लिंक में है। मैंने इस सेट को ओपन करके रखा है, और इस सेट को ओपन करके इसलिए रखा है ताकि समय ना बिगड़े। नज़दीक से आप जूम करके थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ पे देखें, ये मदरबोर्ड है, जूम करके देखें, ये वही सेट है। ये मदरबोर्ड, ये पावर सप्लाई का सेक्शन और ऑडियो का सेक्शन है, बूफर और ये 2 स्पीकर्स। तो आपने देखा ये सेट 4 टाइम ब्लिंक में है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये देखें 4 टाइम ब्लिंक अभी आएगा। यहाँ फोकस करें आप। अब इसमें सवाल ये है कि अगर इसमें हमको यूनिवर्सल बोर्ड डालना हो, देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 टाइम ब्लिंक में है। 4 टाइम ब्लिंक को कैसे रिलीज करेंगे हमने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट ये है कि इस सादे एलईडी को हमें स्मार्ट बनाना है। तो स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो एडाप्टर है ये 19 वोल्ट का है। अगर ये एडाप्टर 19 वोल्ट का है तो इसका विकल्प है ये कन्वर्टर। ये जो बक कन्वर्टर है 19 वोल्ट से ये 1.5 वोल्ट तक कम करने की कैपेसिटी रखता है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, BL ऑन, बैक लाइट इन्वर्टर, कैसे हम इसको सेट करेंगे। तो देखें, ये LED का एक जिग जैग दिया है। ये LED बैक लाइट जो अंदर लगी है उसका कनेक्शन है, और यहाँ पे आप इन्वर्टर बिठा सकते हैं बड़े आसानी से। पर इन्वर्टर क्यों बिठाएं जब हमारा ये सेक्शन ओके है, मदरबोर्ड ख़राब है, या हम स्मार्ट बोर्ड बिठाना चाहते हैं, तो इस इन्वर्टर और इस इन्वर्टर सेक्शन का तो इस्तेमाल हम कर ही सकते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर इन्वर्टर सेक्शन का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो चले दोस्तों, मैं इस सेट में मदरबोर्ड डाल करके दिखाऊंगा। साधारण मदरबोर्ड नहीं, बल्कि एंड्रॉयड मदरबोर्ड डालकर दिखाऊंगा, और इसी इन्वर्टर पे ऑन करने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा इसी इन्वर्टर को चालू करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड को खोल करके अलग कर लेते हैं। देखें कुछ इस प्रकार। अब ये मदरबोर्ड में आप देखें, ये जो पट्टा है ये पावर सप्लाई प्लस BL ऑन और PS ऑन सारा जो सेक्शन है यहाँ से जा रहा है, और ये दूसरा पट्टा है ये LVDS का है, पैनल को जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे,
इनको दोनों को अलग कर लेना है। और ये स्पीकर का है, स्पीकर का छेड़ा यहाँ से निकाल लिए और इसको हमने अलग कर लिया यहाँ से, और इसको भी हमको अलग कर लेना है यहाँ से। देखें ये इतना निकल गया बाहर। अब हमें क्या करना है, यहाँ ज़रूरत है सबसे पहले एक LVDS की, एक ऐसे LVDS की जिसमें आगे FFC बेल्ट हो और पीछे LVDS लगा हो। तो देखें मैं बात कर रहा हूँ इस LVDS की, और आपको ये फोकस करना है, ध्यान रखें अगर 40 साल की उम्र है तो चश्मा को ना छोड़ें। तो वैसे मेरी उम्र अभी 40 साल नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से अभी बढ़ी नहीं है उम्र, तो इसलिए चश्मा थोड़ा सा कम नंबर वाला लगता है। 40 साल का हो जाऊंगा तो शायद बड़ा नंबर लगाऊंगा। तो आए फोकस करें। तो यहाँ देखें, यहाँ फ्यूज यहाँ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई पॉइंट ये है, और सप्लाई पॉइंट अगर ये है तो सप्लाई टर्मिनल इधर होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लगा देंगे ये LVDS। और ये LVDS ऐसा है कि जो इसके जगह पे लग जाएगा, देखिए ये पट्टे वाले की जगह पे ये LVDS लग जाएगा, और हमने इसको लॉक किया। अब ज़रूरत है एक मदरबोर्ड की। तो देखें ये मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड ये एंड्रॉयड मदरबोर्ड है। नंबर मैं बताना चाहूँगा इस एंड्रॉयड मदरबोर्ड का, जो नंबर है S368A। S368 ये मदरबोर्ड है। ये देखें ये वाईफाई का एंटीना है। अब ज़रूरत है हमें एक बक कन्वर्टर की, ये बक कन्वर्टर रहा। ज़रूरत है एक इस वायर की, पावर सप्लाई वायर की, जो यहाँ लगेगा। देखें आप यहाँ देख लें, प्लस टर्मिनल इधर है और माइनस टर्मिनल इधर है। तो हमने प्लस को प्लस की तरफ लगा दिया, और प्लस के बगल में आप देख पा रहे हैं कि BL ऑन है। देखें आप यहाँ, आप नज़दीक से देखें, ये 2 टर्मिनल प्लस के हैं, प्लस 12 वोल्ट, और उसके बाद ये टर्मिनल 2 हैं BL ऑन और ADJ, और उसके बाद बात आती है ग्राउंड की। थोड़ा जूम करके आप देखें, अब आपको दिखाई देगा ये 12 वोल्ट और ये BL ऑन, ADJ और दोनों ग्राउंड। तो हमने यहाँ से निकाल दिया वायर, देखें आप। तो ये दोनों 12 वोल्ट हो गया, और हमें ज़रूरत है BL ऑन की और इसकी। देखें तो देखिए दोस्तों, अब एक ये बक कन्वर्टर हमारे पास आ गया, एक मदरबोर्ड आ गया, LVDS लगा दिया हमने, चार्जर यहाँ है, ये जिग जैक वायर है। अब इसके बाद तुरंत हम कैसे इसको स्मार्ट बोर्ड बना देंगे और कितना टाइम लगता है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ हमने 19 वोल्ट दिया, और 19 वोल्ट देने के बाद हमें यहाँ 12 वोल्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 19 वोल्ट का होता है। पर 19 वोल्ट यहाँ देखें प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 19 वोल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर 19 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। अब 19 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए और 19 वोल्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, PS ऑन के पॉइंट को हमको शॉर्ट करना होगा। जैसे आप देखते हैं कि पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए 3.3 को PS ऑन से शॉर्ट करते हैं, तो कुछ इसी तरह से इसका भी प्रिंसिपल है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 2 टर्मिनल है ये PS ऑन के टर्मिनल है, और इसको हमें शॉर्ट करना होगा। तो दोस्तों इस सर्किट में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सर्किट में से हमें 19 वोल्ट यहाँ आउटपुट पे चाहिए, और इसके लिए हमें PS ऑन को शॉर्ट करना होगा। तो देखें इस तरह से आप नीचे कुछ रख लें, और उसके बाद ये वायर ले लें, और वायर के माध्यम से आप PS ऑन के जो 2 टर्मिनल हैं आप उन्हें शॉर्ट करें। तो PS ऑन को शुरू करने के लिए, पावर सप्लाई ऑन करने के लिए, ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देख लें, इस टर्मिनल को ध्यान से देखें। इस टर्मिनल को जब हम इससे शॉर्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब हम इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे तो जहाँ पे हम अभी चेक कर रहे थे 19 वोल्ट, वहाँ 19 वोल्ट प्राप्त होगा। ये दोनों जैसे PS ऑन को शॉर्ट करते हैं ना, तो इस तरह से PS ऑन को शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ 19 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ ग्राउंड तो है ही, देख लेते हैं आप, देखें आप यहाँ पे। अब आपको बड़े आसानी से आप चेक कर पाएंगे। ध्यान रखें सोनी का सेट है तो स्पार्क नहीं होना चाहिए, इसलिए स्क्रू वगैरह का ध्यान देते रहें। अब यहाँ प्राप्त करेंगे, आपको 19 वोल्ट मिल जाएगा। तो मीटर आपके सामने है और मैं मीटर में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा।
फोकस करें आप मीटर पे, और हमने शॉर्ट कर दिया। तो अब देखें यहाँ 19 वोल्ट प्राप्त हो जाना चाहिए। क्या प्राप्त हो गया, ये देखें 18.14 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 18.14 वोल्टेज हमें मिल गया, तो जाहिर सी बात है अब हम सारा काम आसानी से कर पाएंगे। तो हमें ये जो बक कन्वर्टर है इसको लगा करके हमें बनाना होगा 12 वोल्टेज, क्योंकि हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है वो 12 वोल्ट पे ही वर्क करेगा। तो देखें हमने ये इनपुट दे दिया, अपने इस सर्किट का इनपुट हमने दे दिया 18 वोल्ट 19 वोल्ट। अब यहाँ से निकलेगा 12 वोल्ट, क्योंकि ट्रिमर को हमने 12 पे सेट करके रखा है, और ट्रिमर को जितने पे सेट करके रखेंगे उतना ही वोल्टेज वो आउट करेगा। और ये स्पार्क ना हो इसका विशेष ध्यान देना होगा, और इसके लिए यहाँ पीछे लगाना पड़ेगा ये डबल साइड गम। देखें हमने यहाँ डबल साइड गम भी लगा दिया, और डबल साइड गम लगाने के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। डबल साइड गम लगा दिया हमने, और हम चेक कर लें कि क्या यहाँ 12 वोल्ट प्राप्त हो गया, क्योंकि हर स्टेप पे नज़र रखेंगे अगर हम तो बहुत आसानी से हम काम कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पे मीटर पे फोकस करें और यहाँ भी फोकस करें, और देखें वहाँ पे 12 वोल्ट प्राप्त हो गया। अब 12 वोल्ट प्राप्त हो गया तो बड़े आसानी से हम इसको लगा पाएंगे। और देखें अब हम इसको सेट को बंद कर दे रहे हैं, और तो दोस्तों आपने देखा अब हमने ये ग्राउंड लिया और ग्राउंड को मार देना है इस आउटपुट के ग्राउंड पे। देखें कुछ इस प्रकार। तो अब हमने यहाँ ग्राउंड लगा दिया और यहाँ लगा देंगे हम प्लस, और आपने देखा कि यहाँ 12 वोल्ट तो आपको प्राप्ति हो रहा है। तो ये ग्राउंड और प्लस लगा दिया मदरबोर्ड को, और ये रहा BL ऑन। ये BL ऑन टर्मिनल, हम BL ऑन टर्मिनल से हम बैकलाइट को ऑन करेंगे, पर बैकलाइट का जो BL ऑन है इस FFC वाले में कैसे पता चले? मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये FFC वाला जो पॉइंट जा रहे हैं इतने सारे, इसमें BL ऑन कौन सा है, ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको फोकस करना है इस IC पे। ये जो IC है इस IC पे आपको फोकस करना है। मैं इस IC के बारे में बताऊं तो इस IC का नंबर है BD9423। तो BD9423 IC जो ये दिख रही है आपको, तो मैं बताना चाहूँगा कि STB, PWM और DIMM, ये 3 टर्मिनल IC के आप डेटा शीट को निकालें, और जो तीनों टर्मिनल है उस पे आप BL ऑन 3.3 देंगे तो बैक लाइट ऑन हो जाएगी। तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो ध्यान देने की ज़रूरत है। वो पॉइंट हैं STB, PWM और DIMM। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो IC है इसके पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे टेस्टिंग पॉइंट आपको दिखेंगे। मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया था कि इन सारे पॉइंट्स को टेस्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इन टेस्टिंग पॉइंट में जो IC का 17 नंबर है, 21 नंबर है और 36 नंबर, मतलब इस IC का नंबर 1 ये है, तो इस IC का 17 नंबर, 21 नंबर और 36 नंबर, 17 नंबर होता है STB और 21 नंबर होता है PWM और 36 नंबर होता है DIMM। तो ये तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि सोनी में अक्सर लोग बैकलाइट ऑन नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि इस बात का नॉलेज न होना। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखें यहाँ ये जो टर्मिनल है इसको हमने शॉर्ट करना है, और किस प्रकार एक वायर लें और उस वायर को ये पॉइंट और प्लस जो इसका दूसरा टर्मिनल है DIMM का, मतलब स्टैंड बाई और DIMM, एक स्टैंड बाई वाला और पॉइंट को शॉर्ट करना है आपको। देखें, और DIMM का शॉर्ट करना है, और साथ में आपको इसको भी PWM को भी यहाँ शॉर्ट करना है। देखें कुछ इस प्रकार। देखें ये जो पॉइंट है 1, 2 और 3, मतलब PWM, डिमर और STB, ये तीनों टर्मिनल को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। और यहीं पे हमें दे देना है ये BL ऑन, जो मदरबोर्ड से आता है BL ऑन,
वो इसी टर्मिनल पे हमको दे देना है। आप जूम करके देखते रहें ताकि आसानी से आपको ये समझ में आवे कि सोनी के सेट में बैकलाइट ऑन करने के लिए क्या करना होता है। तो ये तीनों को हमें BL ऑन देना पड़ेगा। शॉर्ट करके देखा आपने कि हमने यहाँ तीनों को BL ऑन दे दिया और मुझे लगता है कि अब हमारा काम हो गया है ख़त्म। अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, हमको इसे फिट करना होगा और बड़े ही आसानी से अब हम इस सोनी के सेट में शुरू कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं इस सारे कनेक्शन को दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ध्यान से देख लें। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये बैकलाइट का कनेक्टर है और पीछे मैंने यहाँ पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट किया है। आप देखें यहाँ ध्यान से, ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने से पावर सप्लाई ऑन हो जाती है और उसके बाद ये तीनों टर्मिनल को शॉर्ट करने से बैकलाइट ऑन होगी। और उसके बाद के कनेक्शन को देखने के लिए आप 2 सेकेंड का समय दें। ये मैं स्क्रू लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये बैकलाइट का कनेक्टर है। थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाएं। ये बैकलाइट का कनेक्टर है और ये 2 टर्मिनल देखिए, जब यहाँ 19 वोल्ट जाएगा इस बक कन्वर्टर में तो यहाँ से 12 वोल्ट निकल करके यहाँ आएगा और ये 12 वोल्ट चला जाएगा स्मार्ट बोर्ड में। और स्मार्ट बोर्ड से जो BL ऑन का टर्मिनल है वो जाएगा सीधे HTB, PWM और डीम टर्मिनल को। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है, सिर्फ एक स्पीकर का कनेक्शन लगाना बाकी है। बहरहाल हम इस पे देखते हैं परिणाम, क्या अब इस तरीके से शुरू हो जाएगा स्मार्ट बोर्ड या कुछ बाकी है। तो देखते हैं। LVDS को देखें, यहाँ प्लस होता है, प्लस का टर्मिनल यहाँ मार्क किया रहेगा, यहाँ पे आप लगा दें। देखें वोल्टेज कहाँ पे जंपर सिलेक्शन है, 12 वोल्ट पे जंपर सिलेक्शन है। तो सब कुछ हो चुका है। अब हमें चार्जर लगाना है, ये एडाप्टर लगाएंगे और एडाप्टर लगाने के साथ ही देखेंगे कि क्या हमारा काम हो गया या बाकी है। तो यहाँ देखें दोस्तों, मैं अब परिणाम की तरह आपको ले चलने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे तो की नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है की मेरे पास, मैं इसको लगा दूंगा कुछ इस प्रकार। देखें मैंने की लगा दिया और सेट को आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने चालू किया है। अब यहाँ हम ऑन करेंगे और ये हो गया ब्लू इंडिकेटर और ये हो गया स्मार्ट। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं यही सेट स्मार्ट बोर्ड में अब बदल गया। और मैंने ये इसका बोर्ड को निकाल दिया क्योंकि ये बोर्ड में भी तकलीफ़ थोड़ा सा थी, लेकिन इसको भी ऑन करने का मैंने वीडियो दिया है। बहरहाल अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सादा सेट था अब ये स्मार्ट हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उसी सीक्वेंस में ऑन होगा जिस सीक्वेंस में हमें ज़रूरत है। अर्थात अगर हम इसे बंद करना चाहेंगे तो बंद होगा और बैकलाइट भी बंद हो जाएगी, और ऑन करेंगे तो ऑन होगा और बैकलाइट भी तभी ऑन होगी जब ये सेट ऑन होगा। तो देखें ये बैकलाइट भी बंद हो गया। अब हम सेट को ऑन करेंगे तो हमारा सेट स्मार्ट फॉर्मेट में ऑन होगा। तो ये है तरीका, एक बार और नज़दीक से देखें कि कौन कौन से चीज़ों को हमने फॉलो किया है और इसे स्मार्ट बनाया है। तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखें आप, ये हमने इसी सर्किट का इस्तेमाल किया है बैक लाइट को ऑन करने के लिए। तो अब हमारा एक कनेक्शन बचता है ये स्पीकर का कनेक्शन यहाँ से जोड़ देना है। यहाँ से ना जोड़ें, ध्यान रखें, ये स्पीकर का नहीं, यहाँ से जोड़ें और स्पीकर का कनेक्शन हम यहाँ से जोड़ देंगे, बाकी सारा काम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस तरह से हम किसी भी सेट को स्मार्ट बना सकते हैं। अगर वो सोनी का है, पैनासोनिक का है, सैमसंग का है, एलजी का है, कोई भी सेट हो उसे आप स्मार्ट बना सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगी टीवी खरीदने की ज़रूरत है अगर आपके पास कोई एक बेहतर टेक्नीशियन है तो। और मैं आपको ये वीडियो दिखाया कि ये जो टीवी है सोनी का है, पैनल भी बहुत अच्छी है और बूफर वाली टीवी है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में अब बूफर काम नहीं करेगा, लेकिन स्पीकर एटलीस्ट तो काम करेगा ही करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ इसको मैंने स्मार्ट बोर्ड बनाया। अब बेहतर होगा कि एक बार हम इसे वीडियो भी लगा के देख लें क्या हाल चाल है। देखें, वीडियो भी लगा के देख लेते हैं। सेट को हमने ऑन किया, ऑन करते ही देखें स्मार्ट आ गया। स्मार्ट आने के बाद इसे हम सोर्स बटन दबाएंगे। सोर्स बटन दबा करके HDMI पे इसे हम ले जाएंगे। HDMI हमने लगा दिया, डन किया, और ये HDMI का टर्मिनल हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पिक्चर आनी चाहिए, तो
देखें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पिक्चर भी आ गई। और ये हमारा सादा टीवी से स्मार्ट भी हो गया और एंड्रॉयड भी हो गया। तो ये है तरीका। अगर आप थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा सा मेहनत करना जानते हैं, मतलब परिश्रम से पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ के पीछे कड़ी मेहनत होती है। अगर आप सफल हैं तो उस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है। और अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं भागते हैं, तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि नाराज़ मत होना ये सोच करके कि काम आप कर रहे हैं और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि दोस्तों सदियों से घी और रुई जलते हैं और हम और आप कहते हैं दीपक जल रहा है। प्रणाम।